सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में ठोस अवस्था भौतिकी अपनी पुस्तक चल रही है। इसमें अपना चैप्टर चल रहा है रेडियो एक्टिविटी। इससे संबंधित रेडियो एक्टिव विकिरण और उसके गुणधर्म एवं एल्फा कण उत्सर्जन, बीटा कण उत्सर्जन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम रेडियो एक्टिवता के सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत हमें रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत, इसके अलावा रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल, औसत आयुकाल, मात्रक आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेडियो एक्टिवता के सिद्धांत से, जो कि रदरफोर्ड सोल्डी का सिद्धांत है। माना प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर, प्रारंभिक समय t बराबर 0 ले लिया है। इस पर बहुत अधिक संख्या में रेडियो एक्टिव परमाणु N0 है। प्रयोगों से यह प्रदर्शित होता है कि प्रति इकाई समय में विघटनों की जो संख्या है ये माइनस का dN/dt द्वारा दर्शाते हैं, या जो सक्रियता है वह उस समय उपस्थित मूल प्रकार के परमाणुओं की संख्या कैपिटल N के समानुपाती होती है। अर्थात माइनस dN/dt जो होता है वो समानुपाती होता है सक्रिय परमाणुओं के N के। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएं और बराबर का चिन्ह लगाएं तो एक नियतांक आ जाता है लैम्डा। ये जो नियतांक लैम्डा है इसे विघटन स्थिरांक या क्षयांक कहते हैं। तो इस प्रकार हमें मिल जाता है माइनस का dN/dt बराबर लैम्डा है। इसे हमने समीकरण 1 देते हैं। समीकरण 1 में माइनस चिन्ह जो है यह दर्शाता है कि परमाणुओं की जो संख्या है यह घटती जा रही है। जैसे कि हमने बात की अभी, लैम्डा जो है वो विघटन स्थिरांक है। समीकरण 1 का हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने के लिए ये अपना n जो है वो dN के नीचे आ जाएगा और dt जो है वो इधर आ जाएगा। इस माइनस को भी हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा dN/n बराबर माइनस का लैम्डा dt, और उसका हम समाकलन करेंगे तो dN/n का समाकलन हो जाता है log इपीरियन n, और माइनस का लैम्डा dt का समाकलन हो जाता है माइनस का लैम्डा t। c नियतांक है, चूँकि अनिश्चित समाकलन है इसलिए नियतांक ले लिया है। तो c जो है ये अपना समाकलन नियतांक है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर n का मान जो है वो N0 है, जो कि सक्रिय परमाणुओं की संख्या N0 हमने ले रखी है। तो ये मान यहाँ पे रखते ही t बराबर 0 यहाँ रखते ही यहाँ पे N0 हो जाएगा। तो c का मान हमें मिल जाता है log इपीरियन N0। ये जो c का मान है log इपीरियन N0 ये हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखते ही हमारे यहाँ से मिल जाता है log इपीरियन n बराबर माइनस का लैम्डा t प्लस log इपीरियन N0। log इपीरियन N0 का ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, तो log इपीरियन n माइनस ये इधर आ गया, log इपीरियन N0 बराबर माइनस का लैम्डा t हो गया। यहाँ log का गुणधर्म लग गया है आपके, क्योंकि log a माइनस log b बराबर log a/b होता है, तो ये गुणधर्म लगा दिया है log इपीरियन n/N0 बराबर माइनस लैम्डा t। इस log का हम स्थानांतरण कर देते हैं RHS में, तो हमें पता है घात इपीरियन में आता है। तो n/N0 का मान जो है वो मिल गया है e⁻ माइनस लैम्डा t। तो इस प्रकार n का मान मिल जाता है n बराबर N0 e⁻ माइनस का लैम्डा t। समीकरण 2 दे दी है। समीकरण 2 से
स्पष्ट है कि किसी पदार्थ के रेडियो एक्टिव विघटन में पदार्थ के परमाणुओं की जो संख्या है ये चरघातांकी रूप से घटती है, अर्थात परमाणुओं की जो संख्या है ये प्रारंभ में तीव्रता से कम होती है और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। समीकरण 1 जो अपनी ये है पहली, इस समीकरण 1 से हम ये लिख सकते हैं लैम्डा बराबर माइनस का dN/dt/n। अतः किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो विघटन स्थिरांक है या रेडियो एक्टिव नियतांक लैम्डा जो है वो उस पदार्थ के प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणुओं की जो संख्या है माइनस का dN/dt तथा उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है n, इसके अनुपात के बराबर होता है। तो ये अपना विघटन स्थिरांक या रेडियो एक्टिव नियतांक की परिभाषा होगी। इसके अनुसार रेडियो एक्टिव नियतांक जो है वो उस पदार्थ के प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रकार समीकरण 2 जो है अभी अपन ने बात की थी वो, उसमें टी का मान जो है वो 1/λ रख देते हैं तो हमें मिल जाता है n बराबर n0 e⁻ लैम्डा गुणा 1/λ। तो इसको हल करने पे हमें मिल जाता है n बराबर n0/e। तो n/n0 का जो मान आ जाता है वो आ जाता है 1/e। अतः किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो क्षयांक या नियतांक है वो उस समय का व्युत्क्रम होता है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की जो संख्या है वो घटकर प्रारंभिक संख्या की 1/e गुना रह जाती है। विभिन्न रेडियो एक्टिव परमाणुओं के लिए लैम्डा का जो मान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। विघटन की जो व्याख्या है ये हम इस चित्र से कर सकते हैं कि जिस प्रकार समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सक्रिय परमाणुओं की संख्या घट रही है, क्षय हो रहा है, ये चरघातांकी रूप से घटता है। इस समय कैपिटल टी पे सक्रिय परमाणुओं की संख्या जो है वो n/2 है। इधर सक्रिय परमाणुओं की संख्या, इधर समय है। ये आपके रेडियो एक्टिव विघटन को वक्र दर्शा रहा है। इसके पश्चात अपना नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की जो संख्या है वो घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। यदि प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर परमाणुओं की जो संख्या है वो n0 है तथा t बराबर कैपिटल T समय में यह संख्या घटकर n0/2 रह जाती है, तो कैपिटल T जो है ये विचाराधीन पदार्थ का अर्धायुकाल कहलाता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास समीकरण 2 थी, समीकरण 2 बार बार आ रही है वो देख लेते हैं। ये समीकरण 2 है आपकी। इस समीकरण 2 से n का जो मान होगा वो n0/2 हो जाएगा। तो n की जगह n0/2 रख देते हैं तो यहाँ आपका n0 से n0 कैंसिल हो गया, 1/2 का मान आ गया e⁻⁻ तो इसको हल कर देते हैं या e का हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो λ का जो मान आएगा वो log इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा। log इक्विवेलेंट 2 का मान हम जानते हैं 0.693 होता है। ये log इक्विवेलेंट 2 का मान है, रख दिया तो λ का मान हमें मिल गया है 0.693। तो यहाँ से t का जो मान है वो लैम्डा यहाँ जो गुणा में है वो भाग में आ गया, तो t का मान हमें मिल गया है 0.693/λ। और ये स्मॉल t जो है इसको हमने कैपिटल T माना है, तो कैपिटल T का मान हमें मिल जाता है 0.693/λ। समीकरण 3 है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए ये समीकरण 3 जो है वो अर्धायुकाल को दर्शाती है।
विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए ये जो अर्धायु काल है, जो समीकरण 3 द्वारा दर्शाया गया है, ये भिन्न भिन्न होता है, जो कि एक पल से सैकड़ों मिलियन वर्ष तक हो सकता है भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए। अर्थात कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका विघटन जो है वो एक पल में हो जाता है, आधा विघटन, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मिलियन वर्षों तक होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों के औसत आयु काल के बारे में। तो प्रत्येक रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु का जो विघटन है वो n बराबर n0 e⁻ का लैम्डा टी इसी सूत्र से होता है, जो कि रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत है, इसके अनुसार ही होता है। अतः भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए लैम्डा का जो मान होता है ये भिन्न भिन्न होता है। परमाणु की जो औसत आयु है वो 1/λ होती है। किसी पदार्थ की औसत आयु से तात्पर्य उस पदार्थ के सभी परमाणुओं की आयु का योग एवं परमाणुओं की कुल संख्या की निष्पत्ति अर्थात अनुपात से है। अर्थात परमाणुओं की जो औसत आयु होगी वो उस पदार्थ के सभी परमाणुओं की आयु का योग और परमाणुओं की कुल संख्या का अनुपात होगा। माना प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो परमाणु थे वो n0 थे और उनके विघटन के कारण t समय पश्चात जो सक्रिय परमाणु हैं वो n रह गए। पुनः माना कि इनमें dn परमाणु जो है वो t और t + dt समय अंतराल में विघटित होते हैं। यदि dt समय अति न्यून हो तो यह माना जा सकता है कि t और t + dt समय के बीच विघटित होने वाले परमाणुओं की जो आयु है वो t सेकंड होगी। अतः सभी dn परमाणुओं की आयु का जो योग होगा वो tdn होगा। लेकिन अकेले परमाणु की जो आयु है वो 0 से अनंत हो सकती है। इसलिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सभी परमाणुओं की आयु का जो कुल योग होगा वो इस समाकलन द्वारा दर्शाया जाएगा, (0 to ∞ tdn। इस प्रकार जो औसत आयु है उसका माना जाएगा t एवरेज बराबर 1/n0 (0 to ∞ tdn। हम जानते हैं कि n का मान n0 e⁻ होता है, तो dn का मान ये आ जाएगा माइनस का n0 λ e⁻ dt, और ये dn का जो मान है वो यहाँ पे रख देंगे, मान यहाँ पे रख दिया है। n0 से n0 आपका कैंसिल हो गया, लैम्डा बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया। समाकलन के अंदर आपके शेष जो रह जाता है वो है t e⁻ का लैम्डा t dt। इस समाकलन को खंड से समाकलन से हम हल करेंगे तो मान आ जाता है 1/λ। अतः किसी रेडियो एक्टिव परमाणु की जो औसत आयु है वो उसके विघटन स्थिरांक या क्षयांक के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। तो ये आपकी रेडियो एक्टिव परमाणु की औसत आयु थी। इसके पश्चात है आपका रेडियो एक्टिवता का मात्रक। 2 मात्रक है, पहला क्यूरी और दूसरा रदरफोर्ड। बात करते हैं क्यूरी की। तो क्यूरी जो है यह रेडियो एक्टिवता का वह प्रमाणिक मात्रक है जिसके सापेक्ष सक्रिय परमाणुओं n का मान जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 1 सेकंड में 3.7 गुणा 10 विघटन होते हैं। इसके उपमात्रक भी हैं, जैसे 1 मिली क्यूरी और माइक्रो क्यूरी। 1 मिली क्यूरी जो होता है ये 3.7 गुणा 10⁷ विघटन पर सेकंड होता है, जबकि 1 माइक्रो क्यूरी जो है ये 3.7 गुणा 10⁴ विघटन पर सेकंड होता है। रेडियो एक्टिवता का जो दूसरा मात्रक है यह रदरफोर्ड है। यह किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 1 सेकंड में 10⁶ विघटन होते हैं। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने
रेडियो एक्टिवता की सिद्धांत, अर्धायु काल, क्षयांक आदि के बारे में चर्चा की। थैंक यू।